एक कंपनी का पूरा ऑर्डर बुक 1529 करोड़ रुपए का हो और उसे एक ही झटके में 1537 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिल जाए तो सोचिए बाजार का रिएक्शन कैसा होगा। तेजस नेटवर्क्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। टीसीएस से बीएसएनएल के 4G नेटवर्क के लिए मिले 1537 करोड़ रुपए के एलओआई यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट के बाद शेयर में आज करीब 10% तक की तेजी देखने को मिली। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि एक तरफ कंपनी के सामने इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो दूसरी तरफ तेजस नेटवर्क्स अभी भी घाटे में है और उस पर 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट डेब्ट है। यानी सवाल यह है कि क्या यह नया ऑर्डर सच में कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बदल सकता है? क्या इसका फायदा रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी दिखाई देगा? और आज की तेजी के बाद शेयर में आगे क्या हो सकता है, इसी को समझते हैं आज के स्टॉक स्कैन के एपिसोड में। सबसे पहले शेयर के प्राइस एक्शन को देखिए। खबर शूट होने तक तेजस नेटवर्क्स का शेयर करीब 8.3% चढ़कर 553 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा था। पिछले एक महीने में शेयर 12%, 6 महीने में 31% चढ़ा है। हालांकि एक साल में शेयर करीब 7% और 3 साल में 35% नीचे है। यानी हाल की तेजी के बावजूद लंबी अवधि में शेयर की तस्वीर अभी कमजोर है। अब आज के ट्रिगर को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि तेजस नेटवर्क्स आखिर करती क्या है। तेजस नेटवर्क्स टेलीकॉम और नेटवर्किंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स में 4G और 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी कि RAN इक्विपमेंट, ऑप्टिकल नेटवर्किंग, ब्रॉडबैंड एक्सेस, स्विचिंग और राउटिंग सॉल्यूशंस शामिल है। इनका इस्तेमाल टेलीकॉम कंपनीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट यूटिलिटीज और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में होता है। यानी कंपनी सिर्फ बीएसएनएल के 4G प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने शेयर में तेजी ला दी है। टीसीएस बीएसएनएल के 4G एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में मुख्य सिस्टम इंटीग्रेटर की भूमिका में है और इसी प्रोजेक्ट के तहत टीसीएस ने तेजस नेटवर्क्स को बीएसएनएल के 4G नेटवर्क के लिए RAN इक्विपमेंट, एक्सेसरीज और इंस्टॉलेशन मटेरियल की सप्लाई के लिए 1537 करोड़ रुपए का एलओआई दिया है। यह सामान बीएसएनएल की करीब 18,685 साइट्स पर इस्तेमाल होना है। यानी बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क का एक्सपेंशन कर रहा है और तेजस नेटवर्क्स इस एक्सपेंशन के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करेगी। यानी नया एलओआई कंपनी के पूरे मौजूदा ऑर्डर बुक से भी बड़ा है। लेकिन ध्यान रहे, यह अभी लेटर ऑफ इंटेंट है। डिटेल्ड परचेस ऑर्डर आगे जारी होगा, इसलिए इसे तुरंत रेवेन्यू मान लेना सही नहीं होगा। फिर भी 1537 करोड़ रुपए के इस ऑर्डर की अहमियत समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। तेजस नेटवर्क्स पहले से ही बीएसएनएल के इंडिजीनियस 4G रोल आउट का अहम हिस्सा रही है। कंपनी को करीब 1 लाख बीएसएनएल साइट्स के लिए 4G RAN इक्विपमेंट सप्लाई करने का लगभग 7,492 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला था। लेकिन इस बड़े रोल आउट का एक बड़ा हिस्सा पूरे होने के बाद कंपनी के रेवेन्यू पर दबाव आया। ऐसे में नया ऑर्डर इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इससे बीएसएनएल से जुड़े बिजनेस को फिर से बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। अब सवाल है कि फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। तस्वीर मिक्स्ड है। जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू करीब दोगुना होकर 402 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल 202 करोड़ रुपए था। लेकिन नेट लॉस घटने के बजाय बढ़कर 202 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल ये करीब 194 करोड़ रुपए था। यानी कारोबार तो लगभग दोगुना हुआ, लेकिन प्रॉफिट में तब्दील नहीं हो पाया। इसके अलावा डेब्ट भी बड़ी चिंता है। कंपनी का ग्रॉस डेब्ट करीब 4,886 करोड़ रुपए है और कैश करीब 589 करोड़ रुपए है। यानी नेट डेब्ट लगभग 4,277 करोड़ रुपए है। इसलिए आगे सिर्फ ऑर्डर बुक नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन, प्रॉफिटेबिलिटी और डेब्ट, इन तीनों पर नजर रखना जरूरी होगा। हालांकि पॉजिटिव साइड भी है। तेजस नेटवर्क्स का बिजनेस सिर्फ बीएसएनएल के पुराने 4G प्रोजेक्ट पर निर्भर नहीं है। जून क्वार्टर में इंटरनेशनल 5G रेडियो शिपमेंट्स और डोमेस्टिक ऑप्टिकल तथा फाइबर प्रोडक्ट से भी रेवेन्यू आया था। यानी कंपनी टेलीकॉम इक्विपमेंट के अलग अलग सेगमेंट्स में अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब सवाल है कि शेयर में आगे क्या हो सकता है। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर 1537 करोड़ रुपए का एलओआई है, लेकिन आगे स्टॉक की डायरेक्शन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन और अगले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट से तय होगी। अगर परचेस ऑर्डर समय पर आता है, बिजनेस रेवेन्यू में कन्वर्ट होता है और लॉस कम होते हैं तो रिकवरी स्टोरी मजबूत हो सकती है। वहीं एग्जीक्यूशन में देरी, लगातार लॉस और बढ़ता डेब्ट शेयर पर दबाव डाल सकते हैं। इसलिए स्टॉक स्कैन का टेक अवे सीधा है। तेजस नेटवर्क्स के पास बड़ा ऑर्डर ट्रिगर जरूर आया है, लेकिन असली कहानी ऑर्डर मिलने की नहीं, उससे पैसा कमाने की है। आगे इन्वेस्टर्स को 3 चीजों पर नजर रखनी होगी: ऑर्डर एग्जीक्यूशन, प्रॉफिटेबिलिटी और डेब्ट। अगर इन तीनों में सुधार आता है तो 1537 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तार।